ये उस बारे में अरे 60 साल में आज सनातन धर्म को खत्म करा जा रहा है, सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। ये उस पे नहीं बताया कि ये हिंदुओं को मरवाने का काम कर रहे। सर सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े बताया जाता है, क्या ये सही है? देखो सनातन धर्म सनातन धर्म जो है तोड़ने वाले कौन है? बीजेपी। क्यों ये जातियों में बांट दिया इन्होंने? चूरा चमार सुन लो क्यों बांट दिया? जाटव को मंदिरों में नहीं जाने देते, वाल्मीकियों को मंदिरों में नहीं जाने देते, गाँवों में कहाँ रोका मंदिरों में जाने? गाँव सनातन धर्म इस वजह से टूट रहा है कि ये जातिवाद कर रहे। सुनो, अच्छा आपकी शिकायत ये है कि मंदिरों में नहीं जाने देते। अब आप सुनिए आप जवाब लीजिए। भाई एक मिनट, कांग्रेस के कामों को आप मत बताइए। आप लोगों ने हिंदुओं को बांटने का काम किया, हिंदुओं को जातियों में बांटने की राजनीति करी है कांग्रेस ने। ये जो भारत के हिंदुओं को मरवाना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं। बात भंगी कर चमार और बात भंगी कर रहे हो तो जाति की बात अलग है मैम। मैडम है नहीं, जाति की बात अलग कर रहे हो आप। चमार और भंगी नहीं जा सकता उस मंदिर में, ये गलत चीज है। आपको लगता है भेदभाव होता है छोटी जाति के तरीके से होता है? मैं बताऊं, देखो जब क्या दलित की बेटी एक्सेप्ट करोगे आप या दलित को बेटी दोगे आप? रोटी बेटी के जब तक संबंध नहीं होंगे तब तक दलित और सवर्ण की जो खाई है ना, की बेटी और दलित का जमाई एक्सेप्ट करेंगे? करते हैं। जाति की बात आ गई तो करते हैं, क्योंकि दलितों ने तो नहीं बनाई जाती। अगर दलित खुद बनाते तो सबसे ऊपर पे होते। ठीक है, दलितों ने तो नहीं बनाई जाती, अब जाति की बात आ गई तो करते हैं। चलो ये उस बारे में अरे 60 साल में आज सनातन धर्म को खत्म करा जा रहा है, सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। ये उस पे नहीं बताया कि ये हिंदुओं को मरवाने का काम कर रहे। सर सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े बताया जाता है, क्या ये सही है? देखो सनातन धर्म सनातन धर्म जो है तोड़ने वाले कौन है? बीजेपी। बीजेपी सनातन धर्म को तोड़ने वाली। सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे। इसमें देश बना। सर आराम से सर, शांति से। यहाँ पर पी के नहीं आना, ऐसे बदतमीजी नहीं होगी। यहाँ पे साइड हो जाओ आप। तोड़ने वाले क्यों हैं? एक मिनट चौधरी साहब बात सुनिए, चौधरी साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी सुन रहा तोड़ने वाले क्यों हूँ। आराम से सुन लीजिए, जैसे मैं आपकी सुन रहा था। बताइए। तोड़ने वाली जो है बीजेपी है सनातन धर्म को। क्यों है? क्यों ये जातियों में बांट दिया इन्होंने? चूरा चमार सुन लो क्यों बांट दिया? जाटव को मंदिरों में नहीं जाने देते, वाल्मीकियों को मंदिरों में नहीं जाने देते, गाँवों में कहाँ रोका मंदिरों में जाने? गाँवों में कहाँ रोका मंदिर? नहीं, रुको, नहीं, सुनो। सनातन धर्म इस वजह से टूट रहा है कि ये जातिवाद कर रहे। सुनो, अच्छा आपकी शिकायत ये है कि मंदिरों में नहीं जाने देते। अब आप सुनिए आप जवाब लीजिए। भाई एक मिनट, कांग्रेस के कामों को आप मत बताइए। आप लोगों ने हिंदुओं को बांटने का काम किया, हिंदुओं को जातियों में बांटने की राजनीति करी है कांग्रेस ने। ये जो भारत के हिंदुओं को मरवाना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं। ये बोले कि छोटी जात का आदमी मंदिर में जा सकता। जाने नहीं देते। सारे जाते हैं। मायावती शासन आई तो सारे पंडित झुक रहे थे। मायावती जब शासन आई थी सारे पंडितों ने चप्पल उतार के मंदिर में गए थे। आप बोल रहे कि भैया बताइए कौन से मंदिर में जाने नहीं देते आप? कौन से गाँव में? मैं गाँव गिनाता हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं गाँव गिनाता हूँ, मैं गाँव गिनाता हूँ, अरे मैं गाँव गिनाता हूँ। मेरा काम सियारौल है, वहाँ हम मंदिरों में हमको कोई नहीं चलने देता। टप्पल वहाँ नहीं चलने देता। हामदपुर, जेवर, नीम का, खाजपुर है जी। पक्की बात है सर, ये पक्की बात है। चलिए जवाब ले लीजिए। इन्होंने 60 साल में कांग्रेस ने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? 60 साल में 370 धारा क्यों नहीं कांग्रेस ने हटाई? वही कांग्रेस है जो सनातन धर्म पर टिप्पणी बाजी कर रही। राम की किताब मथुरा में नहीं चलने देते, और से चले जाओ, जात छुपा के चले जाओ, जात छुपा। और मैं यहाँ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी मैडम इन्होंने नीम का खाजपुर चौरौली का नाम लिया, मेरा गांव का नाम नीम का है और वहाँ पे ऐसा हमने नहीं देखा। अभी भी चलो। क्या लगता है मंदिरों में जाने से रोका जाता है छोटी जाति के लोग? नहीं, किसी को नहीं। बर्ड में किसी को नहीं रोका जाता मैम, किसी को नहीं रोका जाता। क्या लगता है मंदिरों में जाने से रोका जाता है छोटी जाति के लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है लोग रोका जाता है? बिल्कुल नहीं रोका जाता। मैं बताऊं, हर जगह एक जैसा नहीं है, रोका भी जाता है और नहीं भी रोका जाता। लेकिन जहाँ रोका जाता है वहाँ से पिक्चरें आती हैं और दिखाई देता है
बिल्कुल समझ में आता है, ऐसा नहीं है। आप देश के राष्ट्रपति को बोला, राष्ट्रपति के लिए भी किस्सा आता है ये रामनाथ। जब राष्ट्रपति तक को रोका गया तो फिर आप कैसे कह सकते हैं नहीं रोका जाता? आपको लगता है भेदभाव होता है छोटी जाति के तरीके से होता है। मैं बताऊं, देखो जब हाथरस में एक घटना हुई, आप सब जानते हैं, घटना का नाम लेने की भी जरूरत नहीं, सब जानते हैं, जाति आधार पर वहां पर सभाएं होने लगी, पता है? तो जाति नहीं थी क्या? दलित की बेटी मरी तो सबकी बेटी नहीं थी, देश की बेटी नहीं थी, तो क्या जरूरत थी सवर्ण जातियों के लोगों को अपनी अलग सभा करने की? मैं कहना चाहिए था ना कि ये बेटी हमारी भी है, जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाएंगे। ये कौन सी बात है कि मुख्यमंत्री की जाति के लोग अपराधी हैं तो हम उनकी सभा में उनके समर्थन में सभाएं करेंगे? करते हैं, जाति की बात आ गई तो करते हैं, क्योंकि दलितों ने तो नहीं बनाई जाती। अगर दलित खुद बनाते तो सबसे ऊपर पे होते, ठीक है? दलितों ने तो नहीं बनाई जाती, अब जाति की बात आ गई तो करते हैं। चलो जाति सीपी घूमते हैं और पूछते हैं सारी दुकान वालों से उनकी जातियां क्या हैं। मुझे एक दलित दिखा देना उनमें से, किसी दलित के यहाँ शोरूम दिखा देना मुझे, फिर जाति की बात करें। चलो है ना, कितनी फिर हम उसका परसेंटेज लगाएंगे, फिर उनका परसेंटेज लगाएंगे हम। और दलितों में आपको लग रहा है दलितों को सपोर्ट नहीं मिलता, रोजगार वगैरह नहीं मिलता? और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आरक्षण की बात चल रही थी, अब कौन सी बात गलत है? आप दलितों को सपोर्ट नहीं मिलता, गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है। अगर नहीं मिलता होता तो शायद इतना लोग मिलजुल के नहीं रहते। बात करेंगे सरकार की और बात करेंगे कि सरकार किसकी है, ठीक है? दलितों को सपोर्ट करती है सरकार, लेकिन डिपेंड ये करता है वो सरकार किसकी है। वो सरकार, जो सरकार में बैठे लोग हैं ना, वो किस मानसिकता के लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस दिन संविधान लागू किया तो उनका आखिरी भाषण था, तो उन्होंने बोला था कि संविधान अंततः संविधान कितना भी अच्छा हो, अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसको अपनाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा हो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे अपनाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो सरकार में अगर अच्छे लोग होंगे तो दलितों को सपोर्ट मिलता है, पहले भी मिला है। सर सण लोग ये भी कहते हैं ना कि आरक्षण ले रखा है दलित लोगों ने, आरक्षण के बिना हम जाते हैं और फिर भी उन्हें सीट मिल जाती है। ये सवाल अक्सर उठता है। कौन सा, क्या गलत है आरक्षण पर? आरक्षण कभी आपने दलित के घर में जाके देखा है? अदम गौडवी की कविता पढ़ी है, आओ ले चलूं तुम्हें चमारों की गली, वो कविता आज भी सार्थक है। प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ना, तब पता चलेगा कि दलितों की क्या स्थिति है, और दलितों के मोहल्लों में जाके घूमना, तब पता चलेगा कि क्या स्थिति है। सर दलित अमीर भी बहुत है, फिर भी वो आरक्षण लेते हैं उनका बच्चा, और एक गरीब फैमिली से स्वर्ण का बच्चा आता है वो बिना आरक्षण के आगे बढ़ता है। अमीर हो गया क्या? उसके दलित होने का तमगा हटा दिया आपने, उसका तमगा हटा दिया क्या है? उसको फिर भी आप दलित कह के पुकारोगे, उसे फिर भी जाति भेदभाव होगा क्या? दलित की बेटी एक्सेप्ट करोगे आप, या दलित को बेटी दोगे आप? रोटी बेटी के जब तक संबंध नहीं होंगे तब तक दलित और सवर्ण की जो खाई है ना, दलित की बेटी और दलित का जमाई एक्सेप्ट करेंगे। अगर किसी को हम आरक्षण देके आर्थिक स्थिति पे ऊपर लाते हैं या पढ़ाई की स्थिति में ऊपर लाते हैं, तभी तो IQ मैच करता है। आप पत्रकार हैं, हो सकता है आपको किसी ऐसे पत्रकार से प्यार हो जाए या हो जिसका आप जाति नहीं देखेंगे, उसकी बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो ये तो इंसान को इंसान के साथ मिलाने की बातें हैं ना, और इसमें हम थोड़ा बहुत कामयाब हो रहे हैं।